बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभ कामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले, दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दोस्तों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर दिल की गहराइयों से सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम पाई नेटवर्क की, क्योंकि पाई नेटवर्क इस वक्त छाया हुआ है तमाम दुनिया में। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सिर्फ एक नाम सबको नज़र आ रहा है, वह है पाई नेटवर्क। तो आज पाई नेटवर्क के हवाले से हम गोल्डन बर्ड की बात करते हैं, यानी इंडिया की, जिसे हम हिंदुस्तान और भारत के नाम से भी अच्छी तरह जानते हैं। तो उसने एक कमाल कर दिया है कि 14.5 लाख यूज़र की ट्रैफिक देकर पाई नेटवर्क में पहले नंबर पर वो मौजूद है, जो तकरीबन 23.38% बनता है। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की दुनिया में 14.5 लाख नए मिलियनर वजूद में आ गए हैं। यूँ समझ सकते हैं कि नए अंबानी ने जन्म लेना शुरू कर दिया है, जो भारत की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको पेशगी मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ एक और बात कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी बेपनाह टैलेंट मौजूद है, मगर चूँकि वहाँ पर सियासी और कानूनी पेचीदगियाँ हैं, इस वजह से क्रिप्टो करेंसी को इस कदर इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह अज़ीम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बहुत आगे जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी एक बात कहनी थी मुबारकबाद के तौर पे, तो हमने आपको मुबारकबाद दे दी है। तो एक और बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पाई की उड़ान को देखते हुए, पाई की परवाज़ को देखते हुए एक धमाकेदार एंट्री की है एलन मस्क के साथ, क्योंकि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, कैंपेन की थी, और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। दोनों जो एक पेज पर मौजूद हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, क्योंकि दोनों क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करना चाहते हैं। यही वजह है कि एलन मस्क ने उनके इलेक्शन से पहले पाई को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और उन्होंने अपनी टेस्ला कार भी इसी हवाले से पाई नेटवर्क के साथ कोलैबोरेशन की, और दुनिया की 9 बहुत बड़ी कार सनत इंडस्ट्री को भी अपने साथ ज्वाइन किया, और उन्होंने पाई नेटवर्क को यूज़ केस के तौर पर शामिल कर लिया। अब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि उन्होंने इस सिलसिले में बेशुमार इक़दाम किए हैं, और अब ब्लॉकचेन के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो माहिर हैं, वो चाइना के और अमेरिका के मिलकर एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ये वो 2 ममालिक हैं, ये 2 वो हरीफ हैं, ये वो 2 सुपर पावर दुश्मन हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन पाई नेटवर्क का एक कमाल ही है कि पाई नेटवर्क ने इन दोनों को एक पेज पर जमा कर दिया है। अब साइंस और टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन का तबादला हो रहा है, वहाँ से वफद आ रहे हैं और वहाँ से वफद जा रहे हैं, ऑनलाइन भी रब्ता हो रहा है और 1 to 1 मुलाकात भी हो रही है, सेमिनार गुफ्तगू शनीद भी हो रही है, जहाँ पर इस बात पे ज़ोर दिया जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर पाई बैंक सिस्टम नाफिज किया जाए, पाई यूटिलिटीज़ को बढ़ाया जाए, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर और छोटी शॉप से लेके बड़ी शॉप तक हर शख्स की दस्तरस में पाई हो, और लोग इससे ख़रीदारी भी कर सकें और उससे बेच भी सकें। तो ये बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी अगर पाई नेटवर्क हमारे ज़ेर इस्तेमाल में आ जाएगा, क्योंकि इसका यूज़ केस इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जिस तरह हम अपनी करेंसी को, लोकल करेंसी को चीज़ें ख़रीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब पूरी दुनिया के अंदर पाई यूज़ हुआ करेगी। ये फ्यूचर की करेंसी है, क्योंकि इसमें दुनिया की 2 सुपर पावर ताकतें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो ये इतनी बड़ी न्यूज़ है कि इसका मतलब ये है कि पाई का जो सफ़र है, पाई की जो परवाज़ है, पाई की जो उड़ान है, आसमान को छूती हुई चांद तक ज़रूर पहुंचेगी। और इसी परवाज़ को देखते हुए बिटकॉइन के ऑनर सतोशी भी मैदान में कूद पड़े हैं, और उन्होंने भी बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि अब
آپ بٹ کوئن کو بھی یوٹیلیٹیز کے طور پر استعمال کریں گے، جس طرح یہ بینک میں بھی یوز ہوگی اور شاپنگ سینٹر میں بھی یوز ہوگی، ہر جگہ اس کا استعمال ہوگا، جس طرح پائی نیٹ ورک نے اعلان کیا۔ لیکن ان کے اعلان نے بہت دیر کر دی ہے، کیونکہ یہ پائی جو ہے غریب کے ہاتھ میں بھی ہے اور امیر کے پاس بھی ہے۔ لیکن دوستو، جو بٹ کوئن ہے وہ صرف امیروں کی دسترس میں ہے، ان کے پاس ہے، جبکہ پائی کو ہر طبقہ استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ تو اس کی یوٹیلیٹی بہت زیادہ ہے اور یہی یوٹیلیٹی اس کی قیمت کو بڑھائے گی۔ فرینڈس، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پائی کا جو نمبر ہے کیا وہ لکی نمبر ہے۔ نکولاس کوکولس نے اس کو جان کر رکھا تھا، یا وہ پائی کی اہمیت کو جانتے تھے، یا پائی کے اس لکی نمبر کو جانتے تھے جو انہیں پائی میتھمیٹکس کے جو کانسٹنٹس ویلیو ہے اس کی بنیاد پہ رکھا تھا۔ تو وہ حقائق جس کی طرف میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، وہ حقائق یہ ہے کہ کیا فیوچر میں پائی کی جو مینٹ لانچ ہونے کے بعد پرائز آئے گی وہ $314 ہوگی۔ اگر ہوگی تو کیوں ہوگی، چلیں دیکھتے ہیں۔ دوستو، 14 مارچ سن 2025 کو پائی مینٹ لانچ ہو رہی ہے، تو اب آپ اس تاریخ پہ غور کریں۔ 14 مارچ مہینہ کون سا ہے؟ تیسرا۔ تو 3 اور 14، تو یہی وہ قیمت بنتی ہے جو پائی کی قیمت ہوتی ہے۔ ممکن ہے یہ پائی کی پرائز بھی ہو۔ چلیں اور آگے حقائق کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھیں نیچے لکھا ہے کہ ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں اور 6 سال کے اندر 314 ہفتے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، وہی فگر بنا 314 جو پائی کی ویلیو ہے، پائی کی قیمت ہے اور پائی کی پرائز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پائی جب لانچ ہوگی تو پائی کی جو پرائز ہوگی $314 ہوگی۔ اگر $314 ہوگی تو کیا یہ بڑھ کر اسی قیمت پر پہنچے گی جس کی ویلیو 3,314,000 اور سم تھنگ ہے؟ تو دوستو، اگر یہ ویلیو ہوئی تو پھر آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جو آپ کو ملینر بنا سکتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنی دعاؤں میں